बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल। पिंबल से महादेव की जय। श्री राम, सीता मैया की, सीता मैया की। बद्रीनाथ विधानसभा के तपोवन क्षेत्र में इस अभी हमारे मंडल अध्यक्ष नौटियाल जी कह रहे थे, इस ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित आज की इस जनसभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में से निकलकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और देश के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पार्टी के कर्मठ जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, अभी अभी आपने जिनको भारी मतों से इस क्षेत्र से अपना आशीर्वाद दिया, विजयश्री प्राप्त हुई, उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने एक कमल इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से और बद्रीनाथ विधानसभा से भेजा। हमारे भाई अनिल बलूनी जी और आप सबके बीच में लगातार इस पूरे जनपद को आगे बढ़ाने के लिए अनेक वर्षों से प्रयास करने वाले मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और यहां के प्रभारी, इस जनपद चमोली के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और आज जिनके लिए मैं भी ये मंच पर उपस्थित सारे हमारे नेतागण, हमारी सभी माताएं बहनें यहां पर सब लोग उनके समर्थन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके प्रिय, जिनको आपने 3 बार विधानसभा का सदस्य बनाया, विधानसभा में आपने भेजा श्री राजेंद्र भंडारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई रमेश मैकुरी जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, जिला प्रभारी श्री कुंदन सिंह परिहार जी, मंडल अध्यक्ष श्री संदीप नौटियाल जी, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में यहां पर बहुत सारगर्भित उद्बोधन किया, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नितेश चौहान जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री ऋषि प्रसाद सभी जी, श्री कर्नल हरेंद्र सिंह रावत जी, ग्राम प्रधान तपोवन किशोर सिंह कन्याल जी, ग्राम प्रधान भंग्यूल श्रीमती रोशनी देवी जी, श्रीमती विजया रावत जी, श्रीमती रोहिणी रावत जी, श्री राकेश जोशी जी, लक्ष्मण सिंह हरकिया जी, वरिष्ठ नेता श्री राकेश भंडारी जी, पूर्व प्रमुख सुचिता चौहान जी, श्रीमती रुक्मणी देवी जी, कैप्टन श्री मदन सिंह बरसवाण जी, श्रीमती आशा देवी जी, जिला पंचायत सदस्य श्री नितिन व्यास जी, सभी हमारे आए हुए सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी प्रधानगण बड़ी संख्या में यहां पर पधारे, मेरी सभी माताएं बहनें और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका अपनी ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और भगवान बद्री विशाल की इस पवित्र भूमि को शीश नवाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ में महादेव शिव और पार्वती की तपोस्थली इस तपोवन की पुण्य भूमि को भी दंडवत प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के समक्ष आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री
राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए जो काम श्री राजेंद्र भंडारी जी ने किसी भी दल में रहते हुए, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगातार उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहां के विकास के लिए काम किया है, वो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने विधायक पद को कांग्रेस पार्टी में छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा और बद्रीनाथ के विधानसभा को प्राथमिकता को उन्होंने चुना है कि बद्रीनाथ विधानसभा का विकास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर 140 करोड़ भारतवासियों को, चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्र माणा के लोग हों, चाहे नीति के लोग हों, या मलारी के लोग हों, या गुंजी या आदि कैलाश के लोग हों, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम एक परिवार के मुखिया के नाते, एक संरक्षक के नाते, जैसे माता पिता अपने घर में अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करके निर्णय लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कितनी योजनाएं देश के अंदर चलाई है। हम आयुष्मान भारत, हमारे धन सिंह जी बैठे हैं, अभी हम लोगों ने और सरलीकरण किया है। अभी कैबिनेट में हम लोग बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं कि यहाँ के हमारे प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आसान उनको सुविधाएं देने वाले हैं, बहुत उसका सरलीकरण करने वाले हैं। आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना आज देश की कितनी बड़ी योजना है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। भाइयों बहनों, आज देश को आजाद हुए हम 75 साल से भी ज्यादा हो गए और इन सालों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि देश के अंदर रहने वाले गरीब परिवारों का, गरीब माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का अगर उनको कोई इलाज की समस्या आ जाए तो उनका इलाज कैसा होगा, उनके इलाज की चिंता, उनको 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज की गारंटी किसी प्रधानमंत्री ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। भाइयों बहनों, किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस के सिलेंडर गांव गांव और घर घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मुफ्त राशन योजना हमने देखा कोरोना महामारी में किस प्रकार से परेशानी खड़ी हो गई थी, लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था, राशन कहां से मिलेगा क्योंकि छोटी नौकरी थी, रोजगार था, सारा बंद हो गया। उस समस्या को, उस परेशानी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसूस किया और गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाई और वो योजना 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, अगले 5 सालों के लिए उस योजना को अभी तक बढ़ा दिया गया है। 5 साल तक अब राशन फ्री में मिलेगा। इसके साथ साथ हर घर से नल जल पहुंचाने जैसी योजनाओं को
देश और प्रदेश के अंदर घर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अनेक ऐसे फैसले लिए जिनके कारण से उन्होंने कभी राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या नुकसान होगा, मेरी पार्टी का क्या नुकसान होगा। उन्होंने अगर सबसे पहले किसी का फायदा देखा, देशवासियों का देखा और देश का फायदा देखा, इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की भाइयों ने 3 तलाक का खात्मा किया, सीएए का कानून लगाया और देश पर आतंकवादियों और अलगाववादियों का, जिहादियों का, हमारे सैनिकों पर हमला होता था। हम भली भांति जानते हैं, हम यहाँ तपोवन के लोग, ये चमोली के लोग, बद्रीनाथ विधानसभा के लोग, उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हमको ये समाचार सुनने को नहीं मिलता था कि आज कश्मीर में, राजौरी में ये घटना हो गई, आज पुंछ में ये घटना हो गई, आज कारगिल में हमारे यहाँ के रहने वाले एक और वीर सपूत को देश के लिए बलिदान देना पड़ा, उसने अपनी शहादत दे दी। सियाचिन ग्लेशियर में आज ये घटना हो गई। भाइयों बहनों, इस घटना पर भी पूरी तरह से आज रोक लगाने का काम, पूरी तरह से जवाब देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। गलवान घाटी में चीन के सैनिक आते हैं तो भारत की सेना के लोगों ने उनके छक्के छुड़ाने का काम किया। तो आज की घाटी में अगर चीन के सैनिक आते हैं, उन सैनिकों को उल्टे पैर दौड़ाने को लिए मजबूर करने का काम भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसी प्रकार से अनेक काम अयोध्या में हम सब भगवान बद्री विशाल की धरती पर रहते हैं और हम ये चाहते थे, उत्तराखंड के लोग, हमारे इस बद्रीनाथ विधानसभा के लोग, कि अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए वहां राम का मंदिर बनना चाहिए। चाहते थे ना हम लोग? नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जरा हाथ खड़ा करिए एक बार। कितने लोग चाहते थे? उधर वाले भी चाहते थे कि नहीं चाहते थे? कि सब चाहते थे? तो ये काम नहीं हो पा रहा था। कई सरकारें आ गई, चली गई, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार लगातार इस पर रोक लगाने का काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कोर्ट में था तो वकीलों की फौज खड़ी कर दे रही थी, कह रही थी कि ये किसी हालत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर हम सबको भी राम युग में फिर से आने का अवसर अगर किसी के कालखंड में मिला तो ये कालखंड भी मोदी जी का कालखंड है, जिसमें भगवान राम का मंदिर बन गया। अभी मैं देख रहा हूं यहां पर अभी हमने नारी शक्ति बंधन पूरे प्रदेश के अंदर, आप सब लोगों ने यही गोचर में, आप में से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी मेरी बहनें आई थी इसमें से, मैं देख रहा हूं सबके चेहरों पर। उस समय भी मैंने देखा था और आज भी देख रहा हूं। देश के अंदर आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसके नेतृत्व में लाया गया है बताइए? आने वाले समय में जितनी संख्या आपकी दिख रही है, इससे ज्यादा संख्या हमारी लोकसभा और विधानसभा में दिखाई दे रही है। मेरी मातृशक्ति वहां पर ये काम भी देश की आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं एक बात कभी नहीं भूलता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ हूं, एक सैनिक का बेटा हूं मैं, इसलिए मुझे याद है जिस दिन 2014 में मोदी जी के बनने के बाद मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा फैसला अगर कोई लिया था तो 40 साल से रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन हमारे सैनिकों को देने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम है, अगर मैं उसको बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैं कहते हुए आप सबके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी आपने जो हमको मौका दिया, उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बने, एक आदर्श उत्तराखंड बने, विकल्प नहीं संकल्प को लेकर हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि आज आपका राज्य उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हमने समान नागरिक संहिता, जो हमारे चुनाव का एक वायदा था, वो वायदा हमने पूरा किया। आज ये गौरव केवल मुझे प्राप्त नहीं है, ये गौरव केवल धन सिंह जी को प्राप्त नहीं है, अनिल लोटियाल जी को प्राप्त नहीं है कि विधानसभा में
और उस विधानसभा में तो राजेंद्र भंडारी जी भी थे, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर पास हो गया। ये गौरव हम सबके साथ साथ आप सबको प्राप्त है। उत्तराखंड के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक माता बहन को आज ये गौरव प्राप्त हो गया है कि जिस देश के अंदर जिसकी मांग लंबे समय से थी कि एक देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून अगर लागू कहीं हो रहा है तो सबसे पहले कहीं हो रहा है तो देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है भाइयों बहनों। इसके साथ साथ हमने प्रभावी नकल का कानून लाकर नकल विरोधी कानून लागू कर दिया, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। और आज उसके लागू होने के बाद 15,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारी पारदर्शी तरीके से उत्तराखंड के अंदर संपन्न हो चुकी है। बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी बैठे, इन्हीं के विभाग में कई हजारों की नियुक्तियां होगी। 2-3 विभागों में अभी बहुत नियुक्तियां होने वाली हैं। चुनाव आचार संहिता के कारण से रुकी हुई थी। हमारे बहुत सारे बेटे बेटियां जो कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, फार्म भर रहे थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। अब सोचते थे कि नंबर क्यों नहीं आ रहा होगा। पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, माता बहन बेटे सब तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पिताजी कोई छोटी दुकान कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई थोड़ा दूध बेच रहा है, घी बेच रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो बेकार हो जा रही थी, क्योंकि नकल माफिया उनके साथ धोखा कर रहे थे, छल कर रहे थे, उनकी मेहनत पर डकैती कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको रोकने का काम हमने किया है और कई लोगों को जेल की सलाखों पर पीछे भेजा है। इसी प्रकार से लैंड जिहाद के खिलाफ हमने उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई की और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमण की हुई थी, कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसको खराब करने का प्रयास हो रहा था। भाइयों बहनों, उस अतिक्रमण से हमने 5,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है कि देवभूमि के अंदर अब कोई भी दंगा करेगा, कोई भी उपद्रव करेगा, उसकी सारी की सारी वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी जो दंगा करेगा। इसके साथ साथ धर्मांतरण रोकने के लिए हम धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आए हैं। अब उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण करना इतना आसान नहीं होगा। जो धर्मांतरण करेगा उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर जबरदस्ती धर्मांतरण में कहीं पाया जाएगा इस अपराध में तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमारी मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया कि मेरी माताएं बहनें अब उत्तराखंड में 30% सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी देंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने विधेयक पारित कर दिया है। हमारी सरकार एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को हमने शुरू किया है। अनेक योजनाओं को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी की योजना हो, उत्तराखंड आयुष्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, गरीब परिवारों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर रिफिल करके देना हो, या होम स्टे जैसी योजना हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं आज उत्तराखंड के हित में ला रहे हैं। हमारी मातृशक्ति के लिए हमने आज हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड माननीय प्रधानमंत्री के हाथों उसका उद्घाटन करवाया है कि हमारी माताएं बहनें जो अपने घरों में उत्पाद बनाती हैं उनके उत्पादों को ठीक प्रकार से बिकने के लिए बाजार मिले, विपणन की व्यवस्था उनके लिए हो, उनको उचित दाम मिले। हमारे स्वयं सहायता समूह है, हमारे युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, तमाम प्रकार के उद्यम करने वाले लोग हैं, उन सब की आजीविका बने, उनका रोजगार बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए भी अनेक काम कर रही है। अभी भंडारी जी बोल रहे थे कि जोशीमठ की आपदा के लिए 1658 करोड़ रुपए की लागत से रिकवरी और रिस्टोरेशन कार्य पर चल रहा है। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको इसके लिए धनराशि उपलब्ध करा दी है, केंद्र सरकार ने उपलब्ध करा दी, गृह मंत्री जी ने उपलब्ध करा दी है। इसके साथ ही इस भूस्खलन को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ
24 करोड़ रुपए की लागत से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है। हमारी सरकार ने चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए कई बुनियादी ढांचों का विकास किया है। इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार चारधाम रोडों पर 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि से तेजी से काम कर रही है। साथ ही यात्रा पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्थायी अस्पताल और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही आपात स्थिति में तेजी से लोगों को मदद मिले, इसके लिए हेली संचालन का काम भी शुरू किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार यहां नीति घाटी में, अभी भंडारी जी बोल रहे थे, टिम्बरसैंड महादेव यात्रा की यहां पर शुरुआत की गई है। उसके नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है। साथ ही सीमांत क्षेत्र में केंद्र सरकार की मदद से अनेक नई जो योजनाएं, आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। अब एक तरफ तो मैंने आपको अनेक योजनाएं गिनाई, अनेक काम गिनाए, एक तरफ हम लोग हैं जो समर्पित भाव से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र हित से ज्यादा एक वर्ग विशेष के लोगों की चिंता की है। एक वोट बैंक को हमेशा प्राथमिकता दी है। आप सब जानते हैं वो कौन सा वोट बैंक है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए प्रभु श्री राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया है। जब पूरा देश अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, तब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले कौन लोग थे आप जानते हैं। किन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि भगवान राम का वहां पर मंदिर बनना चाहिए। कौन लोग इसके विरोध में तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वही कांग्रेस है जिसने तुष्टीकरण के लिए कि कुछ लोग उसके कांग्रेस पार्टी से खुश हो जाए, इन्होंने कोर्ट में हलफनामा देने में भी कोई संकोच नहीं किया और प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता दिया। ये कहते हैं प्रभु राम है ही नहीं। आज कांग्रेस के युवराज लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे बलूनी जी उस मंदिर में है, वहां पर लोकसभा में है, इनके सामने वहीं पर भाषण हो रहा था जब मोदी जी ने कहा कि सारे हिंदुओं पर इस प्रकार की बात कहना ये ठीक नहीं है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाइयों बहनों, इस प्रकार के बयान देने वाले लोग आज किस प्रकार से देश को चलाएंगे, किस प्रकार से देश का भला करेंगे, हम सब भली बात ही जानते हैं। आज आप सबके सामने एक तरफ तो ये सब पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा देश के अंदर जहर घोलने का काम किया है, एक दूसरे को आपस में बांटने का काम किया है, और हम केवल और केवल विकास के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। जितने वोट अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे, अब महेंद्र भट्ट जी को जितने वोट मिले हैं और राजेंद्र भंडारी जी को जितने वोट मिले हैं, अगर दोनों वोटों को जोड़ देंगे तो कांग्रेस की यहां से जमानत जब्त हो जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है, देखिए दोनों लोग यहां पर हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे हैं, हम सब लोग हैं, आप सब हैं। मैं आप सब से आज यही प्रार्थना करने आया हूं कि ये विकास रुकने नहीं देना है। ये बद्रीनाथ विधानसभा कोई सामान्य विधानसभा नहीं है कि सामान्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां भगवान बद्री विशाल विराजित होते हैं, जहां भगवान बद्री विशाल आच्छादित है, जहां पर भगवान नरसिंह जी आच्छादित है, हेमकुंड साहब है, पवित्र हमारी इतनी नदियां हैं, अलकनंदा से लेकर अनेक नदियों का उद्गम स्थल ये विधानसभा क्षेत्र है। ये भारत का, जिसको अंतिम गांव कहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच से पूरे भारत के माणा समेत अंतिम गांव को पहले गांव की संज्ञा दी है। इसलिए यहां से जो विकास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।